इमेजिन करो कि तुम्हें 3,000 रुपये सेव करने हैं। अब देखो, इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो तुम महीने की स्टार्टिंग से ही 100-100 रुपये करके सेव करना शुरू कर दो कि 30 तारीख तक तुम्हारे पास 3,000 रुपये हो जाए, जिससे कि तुम ज़्यादातर अपने पॉकेट मनी को यूटिलाइज भी कर पाओगे ढंग से, और एक्टिविटीज़ और फन करने में भी, एंड एट द सेम टाइम अपने गोल तक भी पहुंच पाओगे। बट वहीं कोई एक बंदा आके तुम्हें कहता है कि तुम सिर्फ 10 दिन सेव करो और तुम्हें 3,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें उस बंदे जितनी सैलरी होनी चाहिए या पॉकेट मनी होनी चाहिए कि तुम सिर्फ 10 दिन भी सेव करो और तुम 3,000 सेव कर जाओ। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तुम उसके जितना केपेबल नहीं हो तो तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, 10 दिन तुम इतना सेव कर ही नहीं सकते। सो द सेम वे, अभी आ चुका है अक्टूबर एंड लोग पागल हो चुके हैं कह के कि अब हम विंटर आर्क में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं विंटर आर्क के बिल्कुल ऐसा भी नहीं हूँ कि बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, पर मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ जो कि मैंने रियलाइज़ करा, क्योंकि मैं भी ये विंटर आर्क गया था एक टाइम पे। तो पहली बात, विंटर आर्क। तो देखो, रिसेंटली मेरे पास एक दोस्त आया मेरा कॉलेज में जो कि विंटर आर्क के इस आइडियोलॉजी को मानता है। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई, विंटर आर्क शुरू हो गया है, क्या कर रहा है तो विंटर आर्क में। तो मैंने बोला कि विंटर आर्क क्या है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई, विंटर आर्क मतलब डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला क्या करता है। कहता मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। मैंने बोला मतलब अभी उठ रहा है या पहले से उठ रहा है। कह रहा नहीं, विंटर आर्क के लिए उठ रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा। और मैंने बोला फिर 5 बजे उठ के क्या करता है। कहा कि मैं थोड़ी देर बैठा और मैं वापस हो गया। तो मैंने बोला तो इसका सेंस क्या था, तो तू लेट ही उठ जाता। कह रहा नहीं, विंटर आर्क के हिसाब से हमें 5 बजे उठना है एंड फिर रनिंग के लिए जाना है। एंड फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी कुछ पोस्ट है विंटर आर्क को लेकर, जिसके कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि भाई मैं सुबह जिम जाता हूँ 5 बजे बट एनर्जी फील नहीं होती, और विंटर आर्क में तो सुबह ही जा सकते हैं, शाम को नहीं जा सकते ना, तो मैं क्या करूँ। तुम सोच रहे हो लोग कितना ज़्यादा ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो खुद की थॉट्स, खुद के थिंकिंग को ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ऑनेस्टली विंटर आर्क फॉलो कर सकते हो, जो कि है डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, तुम विंटर आर्क के रूटीन को फॉलो कर सकते हो, तो इसका यही मतलब है कि तुम उस सिर्फ विंटर आर्क वाले फेज में नहीं, पूरे साल कर सकते हो। वो तुम्हारा ही कोपिंग मैकेनिज्म है जो तुम्हें ये कहता है कि नहीं नहीं, 1 तारीख हो जाए, नहीं नहीं, विंटर आर्क शुरू हो जाए फिर मैं शुरू करूँगा। अगर तुम 1 तारीख से कर सकते हो तो क्यों नहीं तुम अभी से करो, इस मोमेंट से शुरू कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम 1 तारीख से ही वो मेंटालिटी लेके घूम सकते हो कि हाँ तुम्हें विंटर आर्क फॉलो करना है या तुम उस रूटीन को कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि तुम कोप कर रहे थे इतने टाइम तक, तो तुम्हें अभी ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर तुम 3,000 रुपये सेव करना चाह रहे हो एक महीने में और तुम डे 1 से स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारी सेविंग सिर्फ कितनी 100 रुपये की होगी। जो बाकी, अगर मान लो तुम्हारी पॉकेट मनी 1,000 रुपये की और तुम 100 रुपये सेव कर रहे हो, तो तुम 900 रुपये से मज़े कर सकते हो, तुम और भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम सिर्फ तुम 10 दिन में अगर 3,000 सेव करना चाहोगे उस 1,000 रुपये में से, तो तुम सोच लो कि तुम कितना मिस आउट कर रहे हो उन फन एक्टिविटीज़ को भी, जो तुम्हारे लाइफ में एक क्रूशल रोल प्ले कर। सो द सेम वे, अगर तुम डिसिप्लिन ला सकते हो 1 तारीख से, जो कि विंटर आर्क को फॉलो करने के लिए है, तो उस सेम तरीके से तुम इस मूवमेंट से भी डिसिप्लिन ला सकते हो। यू जस्ट नीड टू स्टॉप कोपिंग। खुद को ये कहना छोड़ दो कि 1 तारीख हो तो शुरू करूँगा या विंटर आर्क आए तो शुरू करूँगा, नहीं, इस मूवमेंट से करो। और जब तुम यहाँ से करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका रीज़न मैं देता हूँ, क्योंकि देखो, विंटर आर्क, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये वो टाइम होता है जब तुम्हें जिम्स और ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी वाली स्पेस में इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी क्राउड मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकते। 1 जनवरी को, और एक जैसे मेरे कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू होता है, इतने लोग आते हैं जिम में, इतने लोग कि भर जाता है, भीड़ होती है, ठीक है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे सब कर रहे हैं मैं भी करूँ। बट जैसे ही वो भीड़ कम होने लगेगी, तुम धीरे धीरे सोचोगे यार इसने भी तो छोड़ दिया, यार उसने भी तो छोड़ दिया, मैं भी छोड़ देता हूँ। नहीं, बट अगर तुम उस टाइम जा रहे हो जब भीड़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं, तुम अपने में ही लगे पड़े हो, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपना डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हो, जब तुम्हारे पास क्राउड ही नहीं है। साइकोलॉजिकली अगर क्राउड कुछ करती है तो तुम भी ऑटोमेटिकली इंडल्ज कर जाते हो उस एक्टिविटी में। क्राउड ही नहीं है तो और ज़्यादा विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि तुम वो चीज़ कर सको, और जब वो तुम करने लगोगे तो तुम्हें डिसिप्लिन मिलेगा, और उस डिसिप्लिन की वजह से तुम लॉन्ग टर्म इस चीज़ को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ कि अगर तुम बॉडी बना रहे हो और तुम्हें एक पर्टिकुलर लड़की से वैलिडेशन सीख कर रहे हो उस बॉडी से, तो जब वो लड़की चली जाएगी तुम्हारा मन भी नहीं करेगा वर्कआउट करने। क्यों? तुम्हारा वैलिडेशन ही वो लड़की देती थी।
तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो, ना कि तुम खुद को वैलिडेट कर रहे हो उस चीज़ से। तुम बस वैलिडेशन सीख करना चाह रहे हो उस लड़की से, और उसलिए तुम वो बॉडी बना रहे हो। बट अब वो लड़की ही तुम्हारे लाइफ में नहीं है, तो तुम क्यों करोगे बॉडी बिल्डिंग? देयर इज नो पॉइंट। तो तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक गोल अगर ये है कि तुम्हें विंटर आर्क पूरा करना है, तो तुम विंटर आर्क तक ही टिक पाओगे, उसके बाद नहीं टिक पाओगे। बट अगर तुम्हारा ऑप्टिमिस्टिक गोल ये है कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, या तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, या जो भी तुमने डिसाइड करा है वो विंटर आर्क की जगह तुम्हें ये है कि तुम्हें वो चीज़ करनी है, तो तुम इस मूवमेंट से शुरू करोगे। और उसमें तुम्हारे चाहे विंटर आर्क आ जाए, नवंबर आ जाए भाई, दिसंबर, अक्टूबर, फरवरी, कुछ भी आ जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यही चीज़ करनी है और तुम करते चले जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो स्टॉप प्लेइंग विद दिस बुलशिट कि यार विंटर आर्क आ रहा है। विंटर आर्क से एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे मेहनत करनी है वो पूरे साल करता है। मेरे से लोगों ने बोला कि तू विंटर आर्क कर रहा है क्या कॉलेज? मैंने बोला भाई विंटर आर्क में क्या करना है? कह रहा भाई जिम जाना है, शरीर बना। मैंने बोला वो मैं पूरे साल करता हूँ, आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस, आई एम कंसिस्टेंट ऑन दैट। तो मेरे को विंटर आर्क की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बोला यार विंटर आर्क में और अच्छे से करें। मैंने बोला और अच्छे से करने का मतलब क्या है? तू 1-1.5 महीना करके तुझे लगता है कि तू उस बंदे को बीट कर सकता है जो 1 साल से लगा पड़ा है उस सेम चीज़ में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब पॉसिबल है, जैसे कि मैंने कहा कि उसकी सैलरी उतनी वैलिड है। बट अगर तुम उस लेवल पे हो नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू बीट दैट गाय जो 1 साल से वो चीज़ कर रहा है, और तुम सिर्फ 1.5 महीना लेके बैठे हो कि यार विंटर आर्क करना है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर एक बंदा पूरे साल पढ़ता है तो वो टॉपर बनता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक दिन पढ़े और टॉपर बन जाए, वो भी किस्मत का खेल होता है। बट मेजॉरिटी केसेस में वो बंदा जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है वही टॉप करता है, वही ज़्यादा अच्छा होता है एकेडमिक्स में। अगर मैं कहूँ कि 3 डे आर्क ऑफ बिकमिंग एन एकेडमिक जीनियस, डज दैट मेक एनी सेंस? तुम 3 दिन में क्या इतना पूरा सिलेबस कवर करके क्या एकेडमिक जीनियस बन सकते हो? नहीं, भूल जाओगे, क्योंकि तुम उतने केपेबल ही नहीं हो। और अगर तुम इतने जेनेटिकली या मतलब गॉड गिफ्टेड हो मेमोराइजेशन में, तब जाके तुम बीट कर सकते हो। बट सब लोग उस लेवल पे है नहीं। 90% लोग, मेरे जैसे लोग, एक एवरेज केस में है। तो हम लोगों के लिए विंटर आर्क ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें ये करना चाहिए कि हम इस चीज़ को पूरे साल करें। जो तुम करना चाहते हो उसे डिटरमाइन करो कि नहीं मुझे ये करना है, और उसे पूरे साल करो, ना कि सिर्फ महीने के कुछ दिन या पर्टिकुलर मंथ्स में। वरना तुम्हारा माइंडसेट ही हो जाएगा कि तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करना। चैलेंज कंप्लीट करने के बाद खाली रहता है। GTA खेलते हैं हम, जब सारे मिशंस खत्म हो जाते हैं तो गेम बोरिंग हो जाता है। क्या करोगे? गाड़ी दौड़ाते रहोगे, उसके आगे तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स तो खत्म। सेम वे अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव मत बनाओ कि तुम्हें इतने ही टाइम करना है, बल्कि उसको एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह लेके चलो, डेली गोल्स की तरह लेके चलो कि आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, और वो एक तुम्हारी हैबिचुअल कंसिस्टेंसी बन जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे बाल थोड़े अजीब लग रहे होंगे, मैं हेयर कट के लिए गया था पर दुकान में नहीं था। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।